जय श्री कृष्णा। मैं हूं वैभव रस्तोगी। आप देख रहे हैं कर्म भाग्य सीक्रेट्स। अगर आपकी राशि मीन है और लग्न मेष है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी साधारण नहीं है। ये केवल एक मानसिक प्रेशर नहीं है, ये एक कार्मिक टर्निंग पॉइंट है। बाहर से चुप्पी दिखेगी लेकिन अंदर से भूचाल चलेगा। लोग कहेंगे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव बुरा भी नहीं है पर पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है। और शनि की साइलेंट ट्रेनिंग है। साइलेंट यानी कि मौन ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। आज मैं बताऊंगा कहाँ हानि दिखती है, कहाँ पे हिडन बेनिफिट्स हैं, कहाँ पे कर्म जो है मांगा जाएगा, कहाँ पे भाग्य देर से खुलेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं दूंगा एक क्लियर आंसर। क्या ये समय आपको गिरा रहा है या अंदर से कुछ बहुत बड़ा बना रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं, साढ़े साथी क्या है। और जब शनिदेव चंद्रमा के ऊपर, उससे पहले 12वें भाव में चंद्रमा के ऊपर और उससे दूसरे भाव के घर से गुजरते हैं तो साढ़े साथी चलती है। मीन राशि वालों के लिए अभी मिडिल फेज है। मिडिल फेज यानी कि बीच का चरण काफी इंटेंस फेज होता है। ये चरण सबसे ज्यादा गहरा माना जाता है, मानसिक रूप से भारी, क्योंकि शनि जो है सीधे चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा हमारा मन होता है, भावनाएं होती हैं, नींद होता है, शांति होती है, भीतर का अनुभव होता है। और यहाँ पर असली ट्विस्ट है कि अगर चंद्रमा मीन में है और लग्न मेष है तो शनि आपके चंद्रमा पर भी और लग्न से 12वें भाव में भी है। यही आपकी कहानियां बाकी से अलग बनती है। 12वां भाव क्या है? आपका खर्चे का भाव, लॉस, आइसोलेशन, अलगाव, आपकी नींद, फॉरेन कनेक्शन, हॉस्पिटल, आश्रम, मेडिटेशन, आपका जो बैक एंड वर्क है, मतलब जो पर्दे के पीछे चलने वाला जो वर्क है वो है। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को दिखाता है, मतलब आपके अवचेतन मन के अंदर जो चीजें चलती हैं वो दिखाता है। यानी कि शनि आपको बाहर कम और अंदर से ज्यादा बदल रहे हैं। आपको लगेगा कि लोग दूर हो रहे हैं, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा मन जो है ना भर चुका है, नींद टूट रही है, काम मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। और यही जगह है जहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मेष लग्न जो है ना जल्दी से निर्णय चाहता है, एक्शन चाहता है, रिजल्ट चाहता है। लेकिन मीन चंद्रमा जो है वो पहले फील करता है और शनिदेव कहते हैं रुको, देखो, समझो और फिर उसके बाद करो। तो इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो गति की नहीं है, इस समय आपकी परीक्षा धैर्य की है, यानी कि पेशेंस की। अब कोर सीक्रेट क्या है? कोर सीक्रेट है कि मेष लग्न वालों के लिए शनि कौन होते हैं। शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव करियर और कर्म का, 11वां भाव इनकम और गेन्स का, यानी कि लाभ का, यानी नौकरी, प्रोफेशन, लॉन्ग टर्म इनकम, नेटवर्क, रिकॉग्निशन, इन सब का स्वामी जो है वो 12वें भाव में बैठा है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि करियर से जुड़ा बदलाव अंदर ही अंदर जो है वो पक रहा है। कुछ लोगों को फॉरेन कनेक्शन मिलेगा, कुछ लोगों को रिमोट वर्क मिलेगा, कुछ लोगों को पर्दे के पीछे से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ लोगों को अपना पुराना काम छोड़कर एक नई दिशा चुननी पड़ेगी। और कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि मैं इतना भाग क्यों रहा था। क्योंकि जब शनि जो है ना, शनि आपकी स्पीड नहीं रोकते, वो गलत स्पीड रोकते हैं। अब इसकी दूसरी परत बताता हूँ, सेकंड लेयर। 12वें भाव में 10वें 11वें भाव के स्वामी का जाना कई बार क्या देता है? इनकम आती है लेकिन खर्च बढ़ता है, काम मिलता है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम होता है, प्रमोशन की बात होती है लेकिन टाइमिंग डिले होता है, नेटवर्क रहता है लेकिन भीतर अकेलापन जो है वो बढ़ता है। यानी कि एक्टिविटी बाहर होती है और अंदर खालीपन होता है। अगर ये आपको पिछले कुछ समय से महसूस हो रहा है तो समझिए कि यह वही ट्रांजिट बोल रहा है। शनि की दृष्टि जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेष से मीन में बैठा शनि जो है वो तीसरी दृष्टि डालता है वृषभ पर, और ये आपका दूसरा भाव बनता है। दूसरा भाव क्या है? आपका आपका परिवार है, आपकी स्पीच है, सेविंग्स हैं, खाने पीने की आदतें हैं, वैल्यूज हैं, यानी कि मूल्य। तो इस ट्रांजिट में घर में चुप्पी बढ़ सकती है, बातों में कड़वाहट आ सकती है, पैसा आता हुआ भी रुकता रुकता लगेगा, सेविंग्स बनाना जो है वो कठिन लगेगा। कभी कभी अचानक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी किसी सदस्य के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ सकता है। सबसे बड़ा लेसन कि कम बोलो, सच बोलो और तुरंत रिएक्ट मत करो, क्योंकि शनि जो है ना यहाँ पे स्पीच की परीक्षा लेते हैं,
एक गलत शब्द जो है ना लंबी दूरी बना सकता है। अब सातवीं दृष्टि यह जाती है कन्या राशि पर। यह है आपका छठा भाव। छठा भाव क्या होता है? आपका आपका रोग, ऋण और शत्रु, रूटीन, आपका सर्विस, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। और यहाँ भी शनि कहते हैं कि हेल्थ को इग्नोर मत करो, स्लीप पैटर्न्स को ठीक करो, डाइजेस्टिव इश्यूज का ध्यान रखो, पैर, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, एनर्जी ड्रॉप, इनको किसी चीज़ को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12वें शनि में नींद बिगड़ती है, छठे पर दृष्टि पड़ती है सामने से, तो रूटीन बिगड़ने पर बॉडी सिग्नल देती है। नौकरी वालों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, लेकिन अच्छी बात भी है, छठे पर शनि आपको फाइटर बनाता है। अगर आप डिसिप्लिन से रहें तो कॉम्पिटिटर्स पीछे छूटेंगे, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए। अब 10वीं दृष्टि यह जाती है धनु राशि पर। यह है आपका 9वां भाव। 9वें का मतलब होता है आपका भाग्य भाव, गुरु, फादर, आपका बिलीफ सिस्टम, धर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब यहाँ पर बड़ा कार्मिक मैसेज ये है कि जब शनि 9वें भाव को देखें तो भाग्य अटकता नहीं है, भाग्य जो है ना वो टेस्ट होकर खुलता है। यानी कि आपको लगेगा मेरी किस्मत साथ नहीं है, लेकिन सच क्या है कि किस्मत पूछ रही है कि तो क्या तुम्हारा मार्ग सही है? क्या तुम गुरु का सम्मान करते हो, तुम सीखना चाहते हो, या सिर्फ रिजल्ट चाहते हो? तुम प्रार्थना करते हो या केवल मांग रखते हो अपनी? यहीं से धर्म जागता है, क्योंकि आपका चंद्रमा मीन राशि में है और स्पिरिचुअलिटी की प्यास जो है ना और बढ़ सकती है। कई लोगों को मंत्र, ध्यान, जप, भगवत गीता, भगवान शिव, विष्णु, हनुमान भक्ति या एकांत साधना की ओर खिंचाव लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन सावधान रहिए, ये ट्रांजिट जो है ना एस्केपिज्म भी देता है। भागते हैं लोग यहाँ से, रियलिटी से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, इमोशंस में डूब जाते हैं, फैंटेसी में जीना शुरू कर देते हैं, और शनि यही चीजें तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति करो लेकिन जिम्मेदारी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान करो लेकिन अपने काम से भागने की जरूरत नहीं है, सेवा करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है मीन राशि मेष लग्न का, उसके करियर में काम बहुत है लेकिन उसका मन नहीं है, उसके इनकम आती है लेकिन टिकती नहीं है, रात को चिंता रहती है, घर वाले कहते हैं तुम चिड़चिड़े हो गए। वो सोचता है मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे लगता है कि शायद मेरी ना बदकिस्मती वाला फेज चल रहा है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि शनि उसकी लाइफ से ना 3 चीजें निकाल रहे हैं। पहली, बेकार के खर्चे। दूसरी, गलत गलत लोगों पर जो वो भरोसा करता है। तीसरी, बिना स्ट्रक्चर के एम्बिशन, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बिना किसी स्ट्रक्चर के। और साथ में 3 चीजें बना रहा है। पहला, इनर स्ट्रेंथ, दूसरा फाइनेंशियल मैच्योरिटी, और तीसरा स्पिरिचुअल डेप्थ, गहराई बना रहा है। यानी जो समय ऊपर से आपको देखने में नुकसान लग रहा है, वही समय अंदर से आपकी एसेट बना रहा है, संपत्ति बना रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये ट्रांजिट जो है करियर को खराब करेगा? हर किसी का नहीं, लेकिन करियर की शैली जरूर बदलेगा, स्टाइल बदलेगा। कुछ लोगों के लिए बिहाइंड द सीन्स काम जो है, कुछ के लिए फॉरेन क्लाइंट, कुछ के लिए रोल चेंज, कुछ के लिए जॉब छोड़कर पॉज, कुछ के लिए सिस्टम बनाना, कुछ के लिए रात का काम या स्क्रीन टाइम बढ़ना। लेकिन जो मेष लगन जो है इम्पल्सिव डिसीजन लेगा, उसके लिए स्ट्रगल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो पेशेंस रखेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, बजट बनाकर चलेगा, रूटीन में रहेगा, वो शनि से बहुत कुछ सीखेगा और जो है सुखी रहेगा। अब एडवांस एस्ट्रोलॉजी बताता हूँ कि पहला प्रिंसिपल है, चंद्रमा बताता है एक्सपीरियंस, लग्न बताता है इवेंट। एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, इवेंट यानी कि घटना। चंद्रमा से देखें शनि मन पर बैठा है तो इमोशनल हैवीनेस फील होगी। लग्न से देखें तो शनि 12वें भाव में बैठा है तो खर्च, एकांत, नींद, डिटैचमेंट, इनर क्लोजर। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना बाहर की घटना जो है वो और भीतर की अनुभूति, वो दोनों अलग अलग हो सकती हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि काम तो चल रहा है लेकिन शांति नहीं है। और दूसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या बोलता है, शनि 10वें 11वें के स्वामी जब 12वें में जाएं तो कर्म जो है वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप मेहनत करते हैं लेकिन तुरंत सराहना नहीं मिलती, रिजल्ट आता है लेकिन देर से आता है। यानी कि शनि जो है ना क्रेडिट को डिले कर सकते हैं, ग्रोथ को डिनाई नहीं करते हैं, इनकार नहीं करते हैं, लेकिन देर करते हैं कई बार। तीसरा प्रिंसिपल है 12वें भाव जो है मोक्ष त्रिक भाव है। मोक्ष यानी कि मुक्ति, ये भाव पूछता है कि तुम क्या छोड़ सकते हो।
गलत आदत, गलत अटैचमेंट, गलत एक्सपेंसेस, गलत ईगो, गलत कंपनी, यानी कि ये ट्रांजिट लेने से पहले आपको छोड़ना सिखाता है। चौथा प्रिंसिपल है, मेष लग्न जो है वो अग्नि है, अग्नि, और मीन जो है वो, मीन चंद्रमा जो है वो जल है। अग्नि और जल जो है ना अंदर से कंफ्लिक्ट बनाते हैं, टकराव देते हैं। एक कहता है अभी कर, दूसरा कहता है कि पहले महसूस कर। शनिदेव आते हैं और कहते हैं कि पहले ठहरो, फिर सही से एक्शन लो, ये मैच्योरिटी है। अब आपको भगवत गीता का एक श्लोक बताता हूँ, अध्याय 6 5वां श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मनाम नात्मनाम वसादयेत आत्मएव आत्मनो बंधु आत्मनेव ऋतुरात्मनम। सरल अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वे स्वयं को ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे ना गिराए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। उद्रेत यानी कि उठाना, अवसादयेत यानी कि गिराना, बंधु यानी मित्र, रिपु यानी शत्रु। ये श्लोक आपके ट्रांजिट पर सीधा लागू होता है। क्यों? क्योंकि मीन चंद्रमा जो है वो इमोशंस को बढ़ाता है, 12वें शनि जो है वो आइसोलेशन को बढ़ाते हैं, और ऐसे समय में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड ही होता है, अनियंत्रित मन। अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग चुनी तो शनि भारी लगेगा, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन चुना तो शनि आपका गुरु बन जाएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसका ये है, सुबह देर तक मोबाइल मत पकड़ो, जागते ही प्रार्थना करो, 10 मिनट का साइलेंस रखो, साइलेंस यानी कि मौन, रात का हिसाब लिखो, खर्च नोट करो, नींद का टाइम फिक्स करो, डेली वॉक करो, स्क्रीन से दूरी बनाए रखो, फैमिली में बोलने से पहले सोचो, जॉब में सब कुछ लिखित में रखो, अपने हिडन खर्चे जो हैं वो रोकिए। वीकेंड में डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिए। हर वीक 1 घंटा स्वयं के साथ बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मैं किससे भाग रहा हूँ, मुझे क्या छोड़ना चाहिए। यही 12वें शनि की जो है ना बेस्ट हीलिंग है। अब कार्मिक रेमेडीज भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ आपको। कोई जेमस्टोन नहीं बताऊंगा, कोई फियर रेमेडी नहीं बताऊंगा, कोई महंगे उपाय नहीं बताऊंगा, सिर्फ कर्म और सेवा का मार्ग है। पहली रेमेडी है, हर शनिवार को किसी एक जरूरतमंद की मदद कीजिए, कोई वर्कर कोई भी हो सकता है। दूसरी रेमेडी, काले तिल या काली उड़द का साधारण दान, दिखावे के लिए नहीं है, किसी जरूरतमंद को दीजिए ताकि वो अपने घर में बना सके उसको। तीसरी रेमेडी, रोज 11 मिनट गहरी सांस, फिर ओम नमः शिवाय, फिर ओम शम शनिश्चराय नमः श्रद्धा से जप कीजिए। चौथी रेमेडी है, किसी भी बुजुर्ग पिता समान व्यक्ति या मेंटर गुरु का सम्मान बढ़ाइए। पांचवी रेमेडी है, रात को अनावश्यक खर्च जो है वो तुरंत रोकिए। छठी रेमेडी है, हर थर्सडे या सैटरडे भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए, फिर उसका अर्थ अपने जीवन में उतारिए। सातवीं रेमेडी है, एकांत को डिप्रेशन मत बनाइए, ठीक है, उसे अपना रिफ्लेक्शन बनाइए, ठीक है, आत्मचिंतन। आठवीं रेमेडी है कि छोटे छोटे कर्जे जल्दी चुकाइए। नौवीं रेमेडी है कि गलत कंपनी तुरंत छोड़ दीजिए, गलत लोगों का साथ छोड़ दीजिए। 10वीं रेमेडी है, हर दिन एक निस्वार्थ सेवा, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ काम जो है किसी की सेवा कीजिए। मीन राशि मेष लग्न वालों के लिए समय कहता है कि भागो मत, रुको, देखो, छांटो, सुधारो और फिर सही दिशा में शांत शक्ति से, शांत मन से चलो। ये ट्रांजिट जो है ना आपको तोड़ने नहीं आया, ये आपको भीतर से साफ करने के लिए आया है, क्लीन अप के लिए आया है, यानी कि सफाई के लिए। जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं वैसे अपने मन की और अपने अंदर अंतर मन की सफाई कीजिए। इमोशनली अवेयर रहिए, फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहिए, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहिए, तो ये पीरियड आपको बहुत गहराई देगा, स्थिरता देगा। लेकिन अगर आपने इम्पल्सिव डिसीजंस लिए, फालतू खर्चे किए, लेट नाइट जगे, इमोशनल रिएक्शंस दिए, विक्टिम माइंडसेट रखा, तो स्ट्रगल बढ़ेगा। विक्टिम माइंडसेट होता है आपका पीड़ित सोच रखना। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या आपकी राशि मीन और लग्न मेष है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए कि मैं भागूंगा नहीं, मैं कर्म करूंगा। और यदि आपको अपनी पर्सनलाइज रिपोर्ट 7.5 की ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की क्लास भी जुलाई में शुरू होने वाली है, 3rd या 4th वीक में, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जिसे ज़रूरत हो इसकी उसके साथ शेयर कीजिएगा। कर्म भाग्य सीक्रेट्स फैमिली में इस वीडियो को हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लग्न वाइज वीडियो सीरीज पर अगला लग्न का वीडियो देखना ना भूलें।
याद रखिए, शनि सजा नहीं देते, शनि जागरण है, यानी कि अवेकनिंग देते हैं। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, नमस्कार।